दोस्तों, इस पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले ही मैंने आपको ये बात कही थी कि ये पितृपक्ष बहुत ख़ास है, क्योंकि जो उसका प्रारंभ हो रहा है वो चंद्र ग्रहण से हो रहा है और जो उसका अंत है वो सूर्य ग्रहण से हो रहा है। चंद्र ग्रहण पे वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात करी थी कि जब ऐसे ग्रहण आते हैं तो ऐसे लोगों की जो आपको डरा कर कुछ लेना चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाती है। चंद्र ग्रहण पे भी उन्होंने बहुत डराया था, पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दोबारा दुनिया रहेगी नहीं। लेकिन चंद्र ग्रहण आया और चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हमने प्रिकॉशन ज़रूर बताई थी, क्योंकि चंद्र ग्रहण इस बार भारत में दिखाई दे रहा था। कुछ उपाय जो दान से संबंधित हैं वो हमने बताए थे। और अब आ रहा है सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, रात के 11 बजे लगेगा दोस्तों, और 3:23 तक रहेगी इसकी ड्यूरेशन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डराने वाले तो ये भी डराएंगे ना कि 3 राशियां माला माल हो जाएंगी या 3 राशियां कंगाल हो जाएंगी, जबकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। तो दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, सूतक काल लग नहीं रहा, तो डरा किस बात के रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि हम हमेशा अपने वीडियोस में आपको बताते हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, खासकर तब जब आपकी पत्रिका में भी वो ग्रहण बनते हों, तो कुछ सावधानियां, अगर वो दिखाई दे रहा है, नहीं तो कुछ दान इत्यादि जरूर किया करो। तो आज का वीडियो आपकी जो मिथ्स हैं, बहुत लोगों ने डराया होगा, 21 सितंबर को भयंकर सूर्य ग्रहण, अब 3 राशियों का होगा कंगाल, 3 राशियां होंगी कंगाल, या 3 राशियों माला माल होंगी। जल्दी से वीडियो देख लो, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये फियर मॉन्गरिंग है और कुछ नहीं। तो आज के वीडियो में बात करूंगा ये सूर्य ग्रहण किन किन सिटीज़ में दिखाई देगा, किन किन स्टेट्स में दिखाई देगा, और भारत में तो दिखाई देगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सूतक काल लगेगा नहीं। सूर्य ग्रहण का रूल दोस्तों ये होता है, 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक लगेगा नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, कोई आपको डरा दे कि सूर्य ग्रहण नुकसान करेगा, या आपको कई मन में आ जाए कि सूर्य ग्रहण कुछ नुकसान कर रहा है, तो मैं आज एक छोटा सा आपको 2-3 अलग अलग हेतु के लिए ना उपाय बता दूंगा, जो उपाय आपके दान से संबंधित है, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है सब बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि ये सूर्य ग्रहण लग कौन सी राशि में रहा है। ये लग रहा है कन्या राशि में। अब कन्या राशि वालों को सबसे ज़्यादा डराया जाएगा, भाई ये सूर्य ग्रहण तुम्हारी राशि में लग रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो उनको डराया जाएगा, भाई तुम्हारे तो लगन में है, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वो तो इन जनरल बातें हैं ही हैं, स्वास्थ्य का ध्यान तो आज की डेट में सबको ही रखना चाहिए। अब पहले ये समझ लो कि कौन कौन से जगह पर ये दिखाई देगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, वो मैं पहले आपको 2 बार बता चुका हूँ। अब इसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में दिखाई देगा। अब दोस्तों, जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ की अगर आपकी सिटी है तो 12 घंटे पहले सूतक भी लगेगा और अपने हिसाब से उपाय करने चाहिए। लेकिन जो आज मैं आपको जनरल दान बता रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लाभ ही होगा। अब मैंने ड्यूरेशन भी बता दी, रात को 11 बजे 21 सितंबर को लगेगा। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या ढंग से मना लीजिएगा। उपाय मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं। अब इस चक्कर में कि कहीं सूतक लगेगा, कोई आपको डरा दे, अरे यार ग्रहण दिखाई दे ना दे, सूतक तो लगता ही है, तो ऐसी इलॉजिकल बातों पे आप भी थोड़ा सा अपनी आंखें खोल कर देखें कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है तो उसको किस तरह से आपने जवाब देना है। खैर, अब बात करता हूं कि आप कहते हैं कि सर उपाय क्या करने चाहिए। सबके जनरल उपाय बता रहा हूं पहले, फिर बताऊंगा उन लोगों की पत्रिका में जिनके राहु केतु का राहु और सूर्य का संबंध बन रहा है, सूर्य राहु की दृष्टि में है इत्यादि, यानी जिनकी पत्रिका में भी सूर्य ग्रहण बन रहा है, उनके लिए अलग उपाय बताऊंगा। पहले जनरल उपाय समझ लीजिए जो मुझे लगता है कि आपका 100% आपको फ़ायदा करेंगे। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है, देखो 11 बजे से ग्रहण शुरू होगा रात को और 3:23 पे चलेगा। हम मुख्यतः इंडिया की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नॉर्मली तो आप सोए होते हैं, अगर आप जागे हुए हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है
भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब तक आप जागे हुए हैं। पहली बात तो सूर्य ग्रहण का कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप क्या कर सकते हो, जब सूर्य ग्रहण शुरू हो उससे पहले आप हरी मूंग की दाल ले लो। ये हर व्यक्ति कर सकता है। हरी मूंग की दाल भिगो दो, भीगी रहेगी वो। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, आप 3:23 पे रात को तो उपाय करने जा नहीं सकते आप। 21 सितंबर को 11 बजे रात को लगेगा और 22 सितंबर सुबह 3:23 पे ख़त्म हो जाएगा। तो 22 को पहले सूर्य उदय होने दो, उसके बाद जाकर आप क्या करिए कि ये जो आपने मूंग दाल भिगोई थी ये पक्षियों को डाल दो। ये सबसे अच्छी रेमेडी। और ख़ासकर दोस्तों ये कन्या राशि वाले तो वैसे ही कर सकते हैं, उनको डरा दिया होगा तुम्हारी राशि में लगेगा तो बुध के रिजल्ट, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो बुध से संबंधित माने जाते हैं। तो ये हरी मूंग की दाल आप कर सकते हो। अब लोग ये भी पूछते हैं सर क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको अगर लगता है घर के बाहर, अब ये एक क्वेश्चन और आएगा ज़रूर, पक्की बात है कि छत पे डाल लें। छत पे नहीं डालना। मैंने पहले भी अपने वीडियो में इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा कि छत पर बर्ड्स को फीड नहीं करना हमने, क्या नुकसान है वो मैंने सब उसमें बात की हुई है। तो ग्राउंड पे कहीं भी जाकर आप बर्ड्स को फीड करिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हरी मूंग की दाल। अब दोस्तों 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत लोग कहते हैं सर करियर में बहुत समस्याएं आ रही हैं, कहीं सूर्य ग्रहण क्योंकि खगोलीय घटना तो है ही है, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं दे देगा। दोस्तों अगर आपके करियर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है ना, आप एक काम करिए, गेहूं ले लीजिए। गेहूं कितनी लेनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो आप लेनी हो, गेहूं ले लीजिए। वो गेहूं का दान सूर्य ग्रहण से पहले निकाल के रख दीजिए, अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, घर के मंदिर के पास रख लीजिए। सूर्य ग्रहण 3:23 पे ख़त्म होगा 22 को। आप दिन में किसी समय भी जाकर किसी भी गरीब व्यक्ति को ये गेहूं का दान कर दीजिए। नहीं मिलता आपको व्यक्ति तो आप ये कर सकते हैं धर्म स्थान में भी दे के आ सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को दान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहला काम तो ये किया जा सकता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर धन बहुत रुका पड़ा है, किसी के पास पेमेंट सर बहुत फंसी पड़ी है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका रहेगा गुड़ ले लीजिए, अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए। मिनिमम 400 ग्राम गुड़ लीजिएगा। यहाँ मैं क्वांटिटी मिनिमम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं कर रहा। मिनिमम 400 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा। वो गुड़ किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दो जब सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका हो। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आता हूँ मेन पॉइंट पर, जब आप कहते हैं कि सर मेरी पत्रिका के अंदर सूर्य राहु की युति है या राहु सूर्य को देख रहा है, ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में भी बन रहा है और ये खगोलीय घटना भी हो रही है। वैसे बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सूर्य राहु की वजह से आपके सरकारी कामकाज में दिक्कत आ रही है, करियर की ग्रोथ भी रुकी हुई है, और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि राहु खासकर वर्षफल में अगर खाना नंबर 1 में आ जाए तो लाल किताब के हिसाब से सूर्य जहाँ पर भी हो उसको ग्रहण लगा देता है। तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो, जौ भिगो के रख दीजिए कच्चे दूध में। जितनी जौ लेनी है, मान लो आप 1 किलो जौ भिगोते हो तो 2 लीटर दूध ले लो, यानी उससे डबल ले लो। 2 लीटर दूध में जौ भिगो के रख दी। जो जौ भिगोने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, आप जो रास्ता आपको सही लगे वो कर लेना। पहला काम तो ये है कि ये पक्षियों को डाल सकते हैं, या अगर आप और भी बेटर रहेगा अगर आपके पास जल प्रवाह करने का प्रबंध हो। कहीं आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं गंगा किनारे रहते हैं या गंगा आसपास है या कोई पवित्र नदी उनके घर के आसपास बहती है, तो जल प्रवाह कर दो, सबसे बढ़िया उपाय हो जाएगा ये। और आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स जो सरकारी कामकाज में आ रही थी, सरकारी नौकरी में आ रही थी या नौकरी में भी बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं का भी नाश होगा। प्लस जो आपकी पत्रिका में सूर्य राहु का संबंध बन रहा था या राहु वर्षफल में था खाना नंबर 1 में, तो ये आपको मदद मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये उपाय के साथ हम पिछला उपाय भी कर लें, यानी हम बर्ड्स को हरी मूंग की दाल भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वो भी कर सकते हो आप, उसमें कोई बात नहीं है। ये 2 चीज़ें आप इकट्ठे कर सकते हो। 22 को किसी भी समय कर लो, सूर्यास्त से पहले कर लेना, सुबह उठकर आप जब मौका मिले आप ये काम कर लेना। तो दोस्तों घबराना नहीं है सूर्य ग्रहण से। ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत सारे गर्भवती महिलाएं पूछती हैं, सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो इंडिया में 11 बजे से लेकर 3:23 तक का अगर सूर्य ग्रहण है, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा।
बहुत ज़्यादा अगर आपको अर्जेंसी नहीं है, आप बाहर ना ट्रैवल करें, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बाकी कोई ऐसा सूतक नहीं लग रहा, कोई ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। उस समय पर तो आप सो ही रहे हैं, अगर आप जग रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहो, सब कुछ सही होगा। डराने वाले डराते रहेंगे, वो कहेंगे सूर्य ग्रहण आएगा, 4 राशियाँ कंगाल हो जाएंगी या मालामाल हो जाएंगी। मालामाल या कंगाल वो तब होंगी जब वो अपने इस कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर व्यक्ति के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। किसी एक राशि का जनरलाइजेशन करके सभी राशियों पे अप्लाई कर देना, वो कहीं से सेंसिबल नहीं है। और वो आप भी जानते हैं कि वो फ्लॉड रिजल्ट्स हैं, उससे सिर्फ आप डर जाते हैं और डर के फिर आप किसी के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये कार्य करेंगे, लाभ रहेगा ही रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज 10 से 6 बजे के बीच में कर दीजिए, अगले दिन तक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।